जो हम लोग की यात्रा में प्लान किया। प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। आप जब जाएंगे जुलूस लेकर के लोगों के धार्मिक स्थल के सामने खड़े होकर के आप गालियां देंगे, उनको ललकारेंगे। जिसने गोली मारा वो उत्तर प्रदेश और भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है और ये होगा नहीं। ये वही छत है जहाँ पे जो राम गोपाल मिश्रा युवक था उसने झंडा लगाने की कोशिश की थी। जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए बस। खून का बदला खून, इनकाउंटर कहा योगी सरकार का इनकाउंटर। हाँ खून बदले खून। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी खून के बदले खून की मांग जो उठ रही है बहराइच में, उसको लेकर क्या जवाब दिया जाएगा। ये मांग उठाने वाले वहां गोपाल मिश्र के परिवार के लोग हैं, बहराइच के लोग हैं, और आज महाभारत में वो हैरान करने वाला खुलासा भी दिखाने वाली हूं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। महाभारत में आज बात बहराइच में हुई बर्बरता की, वो बर्बरता जिसने सारी हदें पार कर दी। राम गोपाल मिश्र को गोलियों से भून डाला गया। यह खबर तो 2 दिन पहले आई थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया। राम गोपाल मिश्र जो दुर्गा विसर्जन के लिए निकला था, जो त्योहार मनाने के लिए निकला था, उसको किस बर्बरता से मार दिया गया, उसकी एक एक डिटेल सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि राम गोपाल के नाखून उखाड़े गए, उसके सर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, और तब तक किया गया जब तक उसे ब्रेन हैमरेज नहीं हो गई। उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इतनी बुरी तरह से सर पर हमला किया। आज महाभारत इस पर हो रही है कि क्या राम गोपाल की हत्या हुई है या उसकी लिंचिंग हुई है। एक भीड़ ने राम गोपाल को घेर कर उसकी लिंचिंग की। लिंचिंग पर इस देश ने इतना शोर देखा है, वो शोर करने वाले आज खामोश क्यों हैं, वो बोलते क्यों नहीं हैं। मैं ये कह रही हूं कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, भगवान करे इस देश में लिंचिंग किसी की ना हो, भीड़ तंत्र इस देश में नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग अखलाक की लिंचिंग पर इतना शोर करते हैं, वो राम गोपाल की लिंचिंग पर बोलते क्यों नहीं है, चुप्पी तोड़ते क्यों नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि राम गोपाल ने हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाया, उसने उकसावे की कार्रवाई की, इसीलिए उसे मार दिया। अगर उसने ऐसा किया तो गलत किया, लेकिन क्या झंडा हटाएगा तो गोली मार देंगे, नाखून उखाड़ देंगे, टॉर्चर करेंगे। ऐसी घटनाओं से सबको सबक लेना होगा। यह बहुत जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को दर्दनाक मौत दी गई थी। गोली मारने से पहले उसे बेइंतहा यातना से गुजरना पड़ा। आरोपियों ने उसकी उंगलियों के नाखून खींच लिए थे। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। इसकी वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ, मौके पर ही मौत हो गई। बावजूद इसके आरोपियों का मन नहीं भरा तो उस पर गोलियां भी चला दी गई। यह खुलासा शव के पोस्टमार्टम में हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। हत्यारों ने बेरहमी से राम गोपाल की हत्या की, पैर के दोनों अंगूठों के नाखून नोच डाले, गोली मारने से पहले चाकुओं से हमला किया। आंख के पास धारदार हथियार के निशान मिले, शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले, चेहरे, सीने और गले में गोलियों के छर्रे थे। शरीर में 30 से 35 गोलियों के छर्रे मिले। कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। फोरेंसिक डॉक्टरों के मुताबिक करंट लगने और घावों से ज्यादा खून बहने की वजह से राम गोपाल को ब्रेन हैमरेज हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बहराइच पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल ने एक इमारत पर चढ़कर हरे झंडे को उतार दिया था और उसकी जगह भगवा झंडा लहरा दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उसे भीड़ के बीच से अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दंगाइयों की तलाश तेज कर दी। कई नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
जिसमें अब्दुल हमीद, सरफराज, साहिर खान, मारूफ अली, ननकऊ और कई अज्ञात हैं। वहीं हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के परिवार से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद दी गई। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भरोसा दिया गया। सीएम योगी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने वालों पर योगी सरकार के सख्त तेवरों का असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया। हिंसा प्रभावित इलाकों में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। हिंसा के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन राम गोपाल के साथ दरिंदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ परवेश चौधरी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। और इस पूरी डिबेट को मैं स्टार्ट करूं, हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। डीजीपी यूपी, एक्स डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले कुछ सवालों के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको इस डिबेट का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए। उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं ये बताना चाहती हूं कि जो बहराइच में हुआ, बहराइच में जिस तरह से एक बर्बर हत्या हुई, उसके बाद आज सवाल पूछ रही हूं कि ये हत्या है या मॉब लिंचिंग है। जिस तरह से राम गोपाल की हत्या की गई वो मॉब लिंचिंग है। सवाल यह भी आज पूछ रही हूं कि इस हत्या पर सियासी दल चुप क्यों है। सवाल यह भी आज महाभारत में कि हिंदू की हत्या है क्या, इसीलिए खामोशी है। और सवाल यह भी कि तड़पाकर हत्या कर दी गई लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आखिर क्यों। सवाल पर मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं। मैं एक सीधा सवाल शिवम आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जिस तरह की तस्वीरें आई आज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स ने हिलाकर रख दिया है। बार बार यह कहा जा रहा है कि उसने एक झंडा उतारा, दूसरा झंडा लगाया। सवाल यह है कि क्या इस देश में भीड़ तंत्र और लिंचिंग पर इसी तरह सिलेक्टिव खामोशी होगी क्या? जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्या उसके लिए हत्या कर दी जाएगी इस तरह, नाखून उखाड़कर, धारदार हथियार से हमला कर ब्रेन हैमरेज हो गया उसका? सुचारिता जी, सबसे पहले तो एक चीज़ को एड्रेस करने की आवश्यकता है कि इस देश में जब भी कभी लिंचिंग का नाम आता है तो गिनती के 1-2 नाम सुनाए जाते हैं, और वो खास तौर पर एक धर्म समुदाय के होते हैं, मुस्लिमों के होते हैं। इसके अलावा इस देश में ना किसी को लिंचिंग दिखाई देती है, ना इस बारे में कोई बात करता है। लेकिन बहराइच में जो हुआ ये सबने देखा। शुरुआत में प्रोपेगेंडा इस तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई कि उस व्यक्ति ने जो है झंडा उतारने की कोशिश की, इस वजह से उसको मारा गया। कुछ ने कहा कि पहले वो हंगामा किया, वह नाच गाना कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, इस तरीके से कुछ लोग नाराज हो गए, इस वजह से जो है उसको मार दिया गया। लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि व्यक्ति को पूरे तरीके से प्लान करके मारा गया है। पहले उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, पत्थर बरसाने के बाद उनको अंदर खींचा गया, अंदर खींचने के बाद उनके नाखून खींच लिए गए, नाखून खींचने के बाद उसमें 35 से ज्यादा गोलियों के निशान, छर्रे बता रहे हैं लोग के 35 से ज्यादा छर्रों के निशान है। अब सोचिए, एक आदमी अपना धार्मिक जुलूस लेकर निकला जा रहा है, लेकिन दूसरे समुदाय को उससे इतनी नफरत है कि उन्होंने प्लान करके उसके लिए पत्थर भी रखे हुए हैं, गोलियां भी उसमें मारनी है, उसके नाखून भी खींच लिए और ये हाल कर दिया। और उसके ऊपर मेरे देश में ऐसी पॉलिटिकल चुप्पी है कि कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और न जाने कौन कौन, जितने भी लोग हैं, वो अभी तक मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में डेरा डालकर बैठ गए होते। ममता बनर्जी और तमाम लोग वहां पर इतना हंगामा कर रहे होते, पूरा इंडिया अलायंस वहां पर पहुंच गया होता। लेकिन मरने वाला हिंदू है, जिसकी लिंचिंग हुई वो हिंदू है, जिसके नाखून उखाड़े गए वो हिंदू है, जिसमें 35 गोलियां मारी गई वो हिंदू है। इसलिए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ना ये लिंचिंग है। उसमें भी जिस दिन ये सब हुआ उससे अगले दिन ट्विटर पर एक ऐसा एजेंडा चलाया गया इस देश के बहुत सारे कथित पत्रकारों द्वारा कि जिस तरह की स्थितियां हैं ये इस वजह से हुआ क्योंकि झंडा हटाया गया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, झंडा हटा दिया तो मतलब पहली बात तो ये कि इस देश में जो भी इस तरह का कार्य करता है उसके लिए पुलिस है। लेकिन आप क्या गोलियां मार दोगे, मतलब 35 गोली मारोगे, नाखून उखाड़ लोगे, उसको जान से
से मार दोगे, उसको घेर लोगे, क्या क्या कर लोगे। इस देश में खास तौर पर एक समुदाय के जान की ही कीमत है देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं एक चीज मानता हूं, बहराइच में जो हुआ ये लिंचिंग है, बहराइच में जो हुआ ये दंगा भड़काने की साजिश है, बहराइच में जो हुआ वेल प्लान्ड है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई नारे की वजह से नहीं, कोई झंडा के उतारने की वजह से नहीं है। हाँ। मेरे घर में पत्थर होंगे क्यों भाई अगर मैं मारता ही नहीं। मैं एक बार शिवम, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं, एक बार मैं जरा एक खबर भी आ रही है और मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स पर भी जाऊंगी हाजी साहब, क्योंकि उसके बाद आपके पास आने वाली हूं। आप इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन आपके नेता सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान को लेकर शोर करते हैं, लेकिन यहां पर एक एजेंडा सेलेक्टिव हो जाता है। एक बार एक बड़ी खबर बताऊं कि सरफराज की तस्वीर सामने आई है। कौन सरफराज? जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, उसकी तस्वीर सामने आई है। बहराइच कांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर जरा दिखा दीजिए वो तस्वीर। और सरफराज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो तस्वीर आ रही है, ये देखिए आप, हाथ में राइफल लेकर सरफराज ने ही फायरिंग की और उसकी ये तस्वीर अब राइफल के साथ सामने भी आ गई है। अब मैं ये तस्वीर भी दिखा रही हूं, ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर रखेंगे चेतन थोड़ी देर, मैं इसी पर आ रही हूं। हाजी साहब आप बोलना चाह रहे थे, मैं हाजी साहब के पास जाऊं उससे पहले, ये बार बार कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि देश में एक हिंदू की इस तरह हत्या होती है लेकिन कोई शोर नहीं मचाता है क्योंकि सिलेक्टिव है। आपको लगता है ऐसा? हाँ सुन लीजिए, अभी जिस तरीके से बार बार हिंदू की बात आ रही थी, तो मैं ये कहता हूं देखिए मानवता की हत्या हुई है, उसके देखिए हम खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जब मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, जब शिवम भाई के मुंह में दही जम जाती है, जब तो नहीं बोलते। इन्होंने क्या कहा? अखलाक का नाम है, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने जुनैद नासिर का नाम नहीं बताया, और तो वर्दी धारक थे एक ट्रेन के कोच के अंदर। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने मुसलमान को एक नारे के नाम पे मार दिया जब नहीं बोले। लेकिन जहां पर हमारे यहां पर एक इस्लामिक झंडे को जब उतार कर वहां पर दूसरा झंडा लहराया जाता है, तो ये क्या अपराध नहीं है? अरे अगर आपको इतना ही झंडा लहराने का शौक है तो मेरी आन बान सन तिरंगा लहराते तो हाजी आपको वो समर्थन करता। लेकिन सुन लीजिए सुचित्रा जी, मैं ये कहता हूं कि आखिर मस्जिदों से इतनी बेपनाह मोहब्बत क्यों है भाई आपको कि मस्जिदों के पास जाते आप डीजे चलाते और तो और ऐसे ऐसे गाने चलाते मस्जिदों के आगे और अपना झंडा लहराते। अगर आपको मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है, जितने भी भारत के अंदर मंदिर है सबको मस्जिदें बनवा दीजिए ताकि आपका जो प्रेम भावना है वो जाग जाए। और जो मुसलमानों की मस्जिदों को इसको उल्टा कर देंगे, वो उल्टा कह देंगे, वो उल्टा कह देंगे तो आपको फिर तकलीफ होगी। नहीं, इसको उल्टा कह देंगे तो तकलीफ होगी। मुझे बस सीधा सीधा ये लगता है हाजी साहब कि अपने धर्म का सम्मान करिए, दूसरे का भी सम्मान करिए ना। अगर आप करेंगे, और ये सब पर लागू होता है, हिंदू पर भी, मुसलमान पर भी, सिख पर भी, ईसाई पर भी, अगर वो कर लेंगे तो इस तरह की तस्वीर नहीं आएगी। और मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ, वो हरा झंडा भी भारत का था, वो जो भगवा झंडा था वो भी भारत का है। ये अगर हम लोग मान लेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये हो नहीं पाता है आचार्य जी। अब जो वहां पर हुआ है, मैं एक बार पोस्टमार्टम की डिटेल्स बताना चाहती हूं। अभी तक हम ये कह रहे थे कि एक विवाद हुआ, उसमें हत्या हो गई। वो हत्या कैसे हुई उसकी डिटेल्स सामने आई है, जरा चला दीजिए हत्या की डिटेल्स। वो जो डिटेल्स सामने आई है, मैं एक बार आचार्य जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये सुन लीजिए क्योंकि शिवम ने उसकी बात की। हाजी साहब आप भी सुनिएगा, रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है जरा सुनिए। मारने से पहले उसे तड़पाया गया, पैरों के नाखूनों को प्लास से खींचकर निकाला गया है, जान लेने के पहले उसे करंट भी लगाया गया, आंखों के पास नुकीली चीज से हमले किए गए, शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान हैं और ज्यादा खून बहने से मौत हुई है, ब्रेन हैमरेज हुई है, शौक में चला गया। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, ये मैं फिर सवाल पूछ रही हूं कि ये विवाद के बाद हुई लड़ाई नहीं है, ये सोच समझकर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कि आप इस तरह से मार देंगे, इस तरह से मार देंगे। एक बार हाँ आचार्य जी एक बात ध्यान रखिए, ये सब जो हो रहा है ना, ये वास्तविकता में ये है इस धर्म के अंदर, ये हो रहा है इसलिए ये लिखा हुआ है। ये धर्म में एक मिनट नहीं सुन लीजिए, नहीं सुजाता जी, पुस्तक में क्या हम दुश्मन हैं उनके, ये लिखा है उनकी पुस्तक में, हम उनके दुश्मन हैं ये लिखा है उनकी पुस्तक में। इस कारण से ये हो रहा है। बता दीजिए जो मूर्ति पूजक हैं उनके, वो आपके दुश्मन हैं या नहीं है? कहीं उनके साथ भाईचारा का, कहीं उनके साथ मित्रता का अगर वर्णन है तो आचार्य जी एक मिनट रुकिए, नहीं हाजी साहब एक मिनट रुकिए, आप क्या चाह रही हूँ, आपने
आपने जो सवाल पूछा है, मैं सीधा इसी सवाल को मुमताज जी से पूछूंगी। मुमताज जी ये बताइए, क्योंकि मैं ये फिर कह रही हूँ, एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी न करके वाजिब सवाल उठाइए। आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगी। वो कह रहे हैं कि ये बताया जाता है, ये बताया जाता है कि मूर्ति पूजा के तो दुश्मन है, बताया जाता है क्या? हाँ। लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। क्या आपके यहाँ देखिए ऐसा है कि हम जिस स्कूल में हैं, ठीक है, हम जिस स्कूल में हैं, अगर हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है तो ठीक है, नहीं है। लेकिन आप क्या है तो है, मैं वो शत्रु है, वो शत्रु है, ये बात कहा जाता है। बिल्कुल शत्रु नहीं, पूजक आपके शत्रु हैं, ये वर्णन है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल वर्णन है, इसको मानिए। इस कारण से वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो उनको शत्रु लगे, इस कारण दीनकुम वलिय दीन। और दूसरा आचार्य जी एक एक करके आपने सवाल पूछा, आप बहराइच से, ठीक है, अब वो सवाल, अब वो बात जवाब दे दें। आचार्य जी वो बात रख लें, आचार्य जी इतना जोश में ना आइए। नहीं जोश, जब सही बात हुआ ठीक है, बात कर ले। अरे भाई रुक जाइए, हमास को मत ले आइए ना यहाँ पे, रुक जाइए, मैं जरा बात कर लूं। पहले वो अपने बात रखिए, उसके बाद आप बोलिए। अरे ठीक है, आप बात रखिए, अच्छा बात रखिए। इस तरह से बात है तो फिर मैं दूसरे मेहमान पे चली जाऊँ। देखिए मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूँ, ये तो कोई हवाला नहीं दे रहे, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, 2 आयतें आपकी खिदमत में। एक तो मैंने पढ़ा कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, ठीक है, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। दूसरा ला इकराहा फिद्दीन, ठीक है, दीन में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है। अब आप बताइए कहाँ पे ये आ गया? नहीं सूरा बता दो, नहीं ठीक है बता दो, तो आप मौलाना बन जाओ ना, आप मौलाना बनिए, आप मौलाना बन जाइए, आप मौलाना बन जाइए। मौलाना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं बता रहे हो, नहीं बता ये उनके लिए। देखिए मैं यहाँ एक कोशिश महाभारत में ये कर रही हूँ, ये कोई लड़ाई का मंच नहीं है। देखिए जो वहाँ तस्वीर आई है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। मैं आज पता है क्या सोच के आया था? बोलिए प्लीज बोलिए। सुचारिता जी, मैं आज सोच के आया था कि आज जब मैं प्रोग्राम करूंगा आर भारत पे, तो आज सबसे पहला मैं ये संदेश दूंगा कि कम से कम बहराइच में जो हो गया वो वाकई निंदनीय है, अफसोसनाक है, पुलिस कार्रवाई कर रही। लेकिन वहां से हम लोग सब मिलकर के एक पैगाम देंगे कि कम से कम वहां अब शांति रहे, वहां अब जो है किसी तरह का ना हो कोई हादसा। और हर जगह जहां इस तरीके की अगर कहीं भी शंका दिखाई दे रही है तो वहां हम लोग डिमांड करें। और डीजीपी साहब जिनसे अभी आप राय लेंगी, उन्होंने पहले भी कहा था कि कम से कम एक अमन कमेटी हो और जा करके इसको कम से कम बताएं। आपने कहा कि वहां अमन बना रहे, आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वहां पर पुलिस बल के तैनाती के चलते वहां पर शांति बनाई गई है। लेकिन जिस तरह की घटना घटी उसके बाद वहां पर सिर्फ हंगामा हुआ है, वहां पर जज्बात भड़के। एक मिनट डीजीपी सर के पास, नहीं पहले एक मिनट डीजीपी सर, डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूँ, वहां पर पुलिस बल तैनात है, मामले में शांति वहां बनाई गई है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, परिवार कह रहा है खून के बदले खून चाहिए, क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं, क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई होती है जो हमें लगे कि हमारा बदला पूरा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस तरह से मारा गया रामगोपाल मिश्र को, उसके बाद कोई भी परिवार होता, ये राम का परिवार नहीं, ये रहीम का परिवार होता, तो वो भी शायद यही बात कर रहा होता। इतनी बर्बरता, लेकिन उसके बाद अब शांति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन परिवारों का जो ये भाव है इसको तो समझना पड़ेगा, वो गुस्सा समझना पड़ेगा। सुचरिता जी, मैंने ऐसे आक्रोश को बहुत देखा है और आश्वस्त किया है कि 48 घंटे हमें दे दें। अगर 48 घंटे में हम आपको दस्तयाब न करा दें, बिल्कुल कानून की परिधि में रहते हुए, और मैं जो कह रहा हूं जरा गौर से सुने, जिंदा या मुर्दा, लोगों को बड़ी आपत्ति होगी मेरे बयान पे, जिंदा या मुर्दा मैं घोषित करूंगा। इनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम और रगेद करके पहले इनको कोशिश करूंगा कि जिंदा गिरफ्तार कर ले। पहली कोशिश ये होगी जिससे कि पूछताछ में वाकई अगर जाए। लेकिन अगर चूंकि इन्होंने इतनी बर्बरता की है, इसकी भी संभावना कि हमारे ऊपर आक्रमण करें, तो अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो जो हमें अपनी हिफाजत या दूसरे की हिफाजत के हक हैं उसके मुताबिक हम ये कार्रवाई करेंगे और 48 घंटे में इनको दस्तयाब करेंगे। अगर 48 घंटे में हम फेल हो जाते हैं तो जो एक मुलजिम की सजा है वो हमारी सजा होनी चाहिए। जिस बर्बरता को इन्होंने दिखाया है, माना कि जिसने अगर इसके ऊपर आरोप है, इसने जाकर के एक झंडा अब उतारा, एक झंडा लगाया, ये गलत था, ये अपराध था। लेकिन अपराध का मतलब ये नहीं कि कत्ल भी करता तो ये हक नहीं किसी को कि जाके नाखून खोल दे या जाकर के गला रेत दे या करंट लगा।
ये जिसने अगर लगाया है तो उसको वो सजा मिलनी चाहिए जो कि एक नजीर बन जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सम्मानित पैनलिस्ट इस पे अखबार होंगे। जो भी कानून तोड़ता है, हम लोग जरा मंदिर मस्जिद और छोड़ दें, हिंदू मुस्लिम छोड़ दें, एक बार कह दें जो गुनाहगार है, जो आक्रामक है, उसको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कानून की परिधि में। मैं गोली खून का जवाब खून, ये इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और बुलडोजर वहां चलता है जहां पर उसका औचित्य हो, जहां कानून इजाजत देता हो। अगर नाजायज है जरूर चलेगा बुलडोजर, नाजायज नहीं तो नहीं चल पाएगा। जो डीजीपी सर कह रहे हैं, मैंने अच्छा सुनिए ना मुमताज जी, एक एक करके जो दो मेहमान है उन पर तो मैं गई भी नहीं अभी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, प्रवेश जी आपके पास आ रही हूँ और हाजी साहब के पास आ रही हूँ। जो डीजीपी सर ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी घटना, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं खुलकर के अगर झंडा हटाया गया वो गलत किया, लेकिन क्या अगर उसने झंडा हटा दिया हाजी साहब तो आप हत्या कर देंगे? और वो भी इतनी बर्बर हत्या, ये सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखा रही है, पहले से प्लानिंग दिखा रही है। आपने किस तरह से सोच के रखा और उस नफरत को कैसे उतार दिया वहां राम गोपाल के ऊपर, वो तस्वीर दिख रही है। देखिए, ये सहयोग था या प्रयोग है, ये तो अभी जांच का विषय है। मगर ये लगातार जो पैटर्न आप समझ रही होंगी सुचारिता जी, हमने ना जाने कितनी सारी डिबेट इन पर हो गई हमारी, कि पैटर्न आप समझिए, एक यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, उसमें होता है कि भाई आप हथियार नहीं लेके जा सकते, आप जो है लाठी डंडे तलवार जिस भी तरीके के वो हथियार है। फिर आप जब मस्जिद के पास जाते हैं तो आप वहाँ पे पूरा नंगा नाच करते हैं, पूरा वहाँ पर जो धार्मिक और ऐसे नारे हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपके टीवी चैनल पे, क्योंकि दर्शक भी सब देखते हैं और सब देख ही रहे हैं सारा सोशल मीडिया पे वीडियो, किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, उनको चिल्लाएंगे, मतलब इस तरीके की बात हो रही थी। फिर वो जो है उस मकान पर चढ़ते हैं और एक वो झंडा उतारते हैं जिनकी हत्या हुई है। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर कोई गलत करता है, किसी की हत्या करता है, ये गलत है, उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये बताइए, जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी, 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा थी, उस लड़के की उसका परिवार कह रहा है कि अगर हमारे भाई ने गलती की तो उसे भी कानून के तहत सजा देते। ये सजा थी कि जो आपने दे दी। सुन तो लीजिए, वो तो हो गई घटना, उसके बाद की जो घटना हुई है मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाती है, जब वो शव यात्रा जिसको बोलते हैं, उसमें लाठी डंडे लेकर पुलिस भी मौजूद थी, चुन चुनकर मुसलमानों के घरों को जलाया गया, लूटा गया, और वहां पर पुलिस भी खड़ी थी। क्या कर रही थी शासन प्रशासन? मैं कह रहा हूं ये पैटर्न जो 2002 के दंगे में, सुनिए मैडम, गुजरात में ऐसा ही पैटर्न पूरे देश में 2014 के बाद से वही वाला पैटर्न पूरे देश में। आज पहली बात तो मैं इसका खंडन करूंगी, पहली बात तो मैं इसका खंडन करूंगी, यहाँ पर कोई दंगे नहीं हो रहे हैं और ना ही हम ऐसी बातें करें। सुनिए मेरी बात, वो तस्वीरें मैंने दिखाई है, नहीं, जो तस्वीरें हुई, जो हिंसा उठी, नहीं, हाजी साहब वो तस्वीरें मैंने एक एक तस्वीर दिखाई है, लेकिन इसको आप सांप्रदायिक दंगे की शक्ल मत दीजिए। नहीं, बार कह रहे हैं मुसलमानों के घर, मैं हिंदू के घर बोलूं, ऐसे नहीं होता। एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट, पैरेलल डिबेट नहीं होगी, एक मिनट रुक जाइए हाजी साहब। नहीं हाजी साहब, एक मिनट, प्रवेश जी एक मिनट रुकिए, प्रवेश जी, पुलिस होने के बावजूद ये तो शिवम जी बताएंगे, एक मिनट रुकिए, मारा गया, एक सेकंड, उनकी दुकानें लूटी गई, इसकी जिम्मेदारी ब्रेक भी लगाना पड़ेगा आपको। आपने जो बात बोली है प्रवेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वहां पर जब हत्या हुई उसके बाद लोगों का गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतरे, उपद्रव किया। मैं तो ये खुलकर भी कह सकती हूँ कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो हिंदू थे, उन्हें भी पकड़ा गया है, क्या बात कर रहे हैं? मैं इसीलिए बता रही हूँ, जब योगी आदित्यनाथ के एसटीएफ चीफ वहां पहुंचे हैं तो जिन्हें दौड़ाया, सुनिए ये कौन है? वायरल हो रही है ना, दिखा दीजिए कौन है ये लोग? ये सारे मुस्लिम हैं। कौन है ये लोग? इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। किस मामले में हुई है? आरोपी है, मामले में आरोपी है, हत्या के आरोपी है। अब देखिए, हत्या के आरोपी है, पूरी तरह से एक्सपोज और घिर गए। जो लिस्ट आप हत्या के आरोपी है। हमीद कौन है? आरोपी है हत्या का। कौन है? रिंकू सरफराज कौन है जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई? आरोपी है। फहीम कौन है? हत्या का आरोपी है। राजा और साहिर खान कौन है? हत्या का आरोपी है। तो सर ये गलत डिटेल्स मीडिया पर मत लेकर आया करिए। नाउ अब आप एक्सपोज हो गए। हाजी साहब ये गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। नहीं, मैं अगर सुनिए, अगर यहाँ इस्लामोफोबिया होता तो आपको इनवाइट नहीं किया गया होता। पहली बात, प्रवेश जी के पास जा रहे हैं, अब आप फंस गए, आप गलत इंफॉर्मेशन। नहीं रंगरेज भाई लाकर आप अपने आप ये नहीं छुपा सकते कि आप गलत लिस्ट दिखा रहे थे। चिल्ला सुनिए रंगरेज, लिस्ट किसकी है? ये लिस्ट किसकी है? आपको ये तक नहीं पता है कि ये उन लोगों की लिस्ट है जो हत्या के आरोपी हैं। प्रवेश जी
प्रवेश जी सुन लीजिए, वही बता रही थी। सुन लीजिए भाई, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। प्रवेश जी सुन लीजिए। प्रवेश जी को ऐसा है, हो गया बस। प्रवेश जी भारत में और दुनिया के अंदर हिंदू समाज रहता है और वो कानून में विश्वास करता है। कानून में विश्वास है, इसलिए वो कार्रवाई का इंतजार करता है, वो सरकार से अपील करता है, वो पुलिस के पास जाता है, वो किसी को यूं ही पकड़कर उसको मार नहीं देता, उसके नखून नहीं नोच देता। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर और दुनिया में फैला हुआ हिंदू वह सह अस्तित्व के विचार में विश्वास करता है, वो सौहार्द के बात में विश्वास करता है, वो राम और कृष्ण की वाणी पर विश्वास करता है, इसलिए वो अहिंसा की बात करता है, शांति की बात करता है, वो कभी भी नहीं कहेगा। अब सुनिए, सुनिए, हम कह रहे हैं कहीं पर भी आप सुनिए, पहले सुनना सीखिए, बताऊं आपको, नहीं करना छोड़ दीजिए। सड़क पे करते हैं, यहाँ मत करिए, सुनिए, ये सड़क की गुंडाई यहाँ मत करिए। भारत का हिंदू समाज खड़ा हो गया, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। भारत का हिंदू समाज खड़ा होगा, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये गुंडाई ठीक नहीं है। आप हमको बोलने नहीं देंगे, आप हमको बोलने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं ये भारत है और ये भारत का हिंदू समाज है, इस कारण से इस देश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। नहीं तो दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, किसी एक रिलीजन के मानने वाले ने सारे देश के एक ही रिलीजन के रंग में रंग दिया। लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी हमने कहा कि आप मुसलमान हो, आप मानिए, आप बौद्ध हो, आप मानिए, आप पारसी हो, आप मानिए, आप ईसाई हो, आप मानिए। हमने कोई प्रवेश जी किसी को अलग नहीं माना। हमने कहा सीधी बात, हमने कहा जो प्रवेश जी ने कहा, जो प्रवेश जी कह रहे हैं, मैं इस चीज को लेकर बार बार ये सवाल उठते हैं कि जुलूस निकलते हैं और खासकर जो मस्जिद हैं या फिर मज़ारे हैं, वहां पर इस तरह के जुलूस निकलते हैं, भड़काऊ नारेबाजी होती है, वो उकसाती है। इस पर जवाब आपका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये देख रहे हैं और सुनना भी चाहते हैं। सुचारिता जी, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं एक चीज बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, इस देश में जुलूस सिर्फ हिंदू धर्म की तरफ से नहीं निकलते हैं, सभी धर्मों के जुलूस लगातार निकलते हैं। सही बात मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में आजादी से पहले भी शबे बारात और ईद पर जुलूस निकलता है। मुझे प्लीज बीच में नहीं आप रोकेंगे प्लीज, आप इनको, खूब नारे लगते हैं। वो जुलूस हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके मोहल्ले से भी निकलते हैं, मंदिर के सामने से भी निकलते हैं, और इसके अलावा प्लीज आप इनको रोक दीजिए, क्या बेचैनी है क्या? और इसके अलावा जो है चर्च के सामने से भी निकलते हैं, गुरुद्वारे के सामने से भी निकलते हैं। लेकिन 1000 साल के इतिहास में मुझे एक चीज बता दीजिए कि शबे बारात या फिर ईद के जुलूस के लोगों को हिंदुओं से डर रहा हो, क्रिश्चियनों से डर रहा हो, सिखों से डर रहा हो, किसी पारसियों से डर रहा हो, या उसके लिए पुलिस लगानी पड़ी हो। अगर शिवम त्यागी दंगाई है तो वो जो सलमान है वो उसकी जो वो यात्रा निकल रही है उस पर पत्थर क्यों नहीं मार रहा वो पिछले 1000 साल से? और अगर ये दंगाई नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि मेरी हर जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही है? और एक और चीज इन्होंने कहा, एक पैटर्न है जी, पैटर्न यात्रा निकालते हैं और इस वजह से हो जाता है। ये कुछ जगहें हैं, बहराइच छोड़ दीजिए, हावड़ा, गोंडा, कोलकाता, गढ़वा, कौशाम्बी, करीमगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, और इसके अलावा त्रिपुरा, और इसके अलावा बंगाल, और इसके अलावा बिहार। ये भाजपा और भाजपा शासित राज्यों का विषय नहीं है। भाजपा का राज है तो भी वहां पर पत्थरबाजी चल रही है, ममता बनर्जी का राज है तो भी पत्थरबाजी, अशोक गहलोत का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है, जेएमएम का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है, लेफ्ट का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है। यानी कि एक समाज के बहुतायत के लोग जो भी हैं वहां पर खड़े वो पत्थर मार रहे हैं और दूसरा पिट रहा है। ये सच्चाई है, ये है पैटर्न और ये है प्रॉब्लम। एक एक बारी से आएंगे, नहीं हारी साहब बारी बारी से आएंगे, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। मुमताज जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है और वो ये कह रहे हैं क्योंकि आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि एक व्यक्ति को पूरी तरह से तड़पाकर मारा गया, वो व्यक्ति जो अपना त्योहार मना रहा था, जो दुर्गा विसर्जन के लिए निकला था। सवाल उनका ये है कि हर जगह जब हिंदू अपनी यात्रा निकालता है या फिर जुलूस निकालता है, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, तभी ये क्यों होता है? देखिए, एक तो ये कि साजिशें की जा रही हैं बाकायदा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक मिनट शिवम त्यागी, अभी हम आपके बीच में नहीं बोले, नहीं अरे नहीं, रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा। मैं लड़ूंगा नहीं, अरे मैं आपके बीच में बोलूंगा। अच्छा, मुझे एक काम करिए, मुझे ना साजिश के तहत आप यहाँ खड़े खड़े 35 गोली लगा के, करंट मार के, नाखून उखाड़ के मार दीजिए। कब ये साजिश से कोई लोग मरते हैं क्या? अरे 35 गोली चलाई होगी जब भी तो कोई मरा है भाई, करंट लगाया होगा जब भी तो कोई मरा है, नाखून उखाड़े तभी तो उखड़े होंगे। प्रवक्ता साजिश क्या होती है भाई? प्रवक्ता हूं मैं, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या करें फिर? मैं बता रहा हूं, सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा बोलने दीजिए। लोगों के नाखून उखाड़ रहे हैं यहाँ पे, मुझे बता रहा हूँ। मत बताइए कुछ भी आप।
अच्छा ठीक है जवाब कैसे उखाड़े नाखून? इसलिए उखाड़ा क्योंकि पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी हुई थी। पुलिस उखाड़ रही थी। क्यों नहीं गई पुलिस? क्यों नहीं गई बचाने उस बेचारे को? क्यों चाहिए उस बेचारे को पुलिस बचाने क्यों नहीं गई? मेरा सवाल है आपसे, आप ये बताइए वो लड़का उखाड़ा जाता है। आप कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि शिवम एक मिनट बोलने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राम गोपाल को बचाने पुलिस नहीं गई, इसलिए उसकी हत्या हो गई? बिल्कुल, मैं सुचारिता जी कह रहा हूं कि आप ये बताइए, नहीं आप शुरुआत देख लीजिए। एक लड़का, एक मिनट रुक जाइए। आपकी सरकार है, आप जवाब दें, सुन लीजिए। एग्जांपल दीजिए। आप ये बताइए, छत पे लड़का चढ़ गया, किसी वजह से चढ़ा, वहां हिलाता रहा। डीजीपी सर को लीजिए। कानून रेलिंग तक एक करके बात। रेलिंग तक गिर गई। मैं क्या कह रहा हूँ, रेलिंग तक गिरी, ठीक है। उसके बाद और कुछ हुआ, वो लड़का पकड़ा गया होगा, जैसा कि हुआ, उसके नाखून उखाड़े गए, सब में तमाम जो कि कार हुआ, घिनौना कार हुआ, ठीक है, हत्या की गई, इतना सब कुछ हुआ। सुचारिता जी पुलिस कहाँ थी? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? क्या इनकी जवाबदेही नहीं है शिवम त्यागी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मुमताज जी। आपके लॉजिक के हिसाब से जहां जहां लिंचिंग हुई है और जहां जहां लोगों को मारा गया बर्बर तरीके से, लिंचिंग, वहां पर पुलिस जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने लिंचिंग की, वो लोग जिम्मेदार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। लिंचिंग अलग है, वहां कैसे अलग है? यहाँ पर किसका था? यहाँ पर भीड़ किसकी थी? एक मिनट, पहले क्या यहाँ हुआ पर था? राम गोपाल को मारने वाले भी एक भीड़ थी, एक भीड़ थी। राम गोपाल को किसने ऊपर चढ़ाया? सर लॉजिक तो एक ही होगा, आपके लिए भी और इनके लिए भी। किसने ऊपर चढ़ाया? नहीं सर, एक मिनट मुमताज जी, नो लॉजिक, तर्क एक ही है, आपके लिए भी और इनके लिए भी। पुलिस उसको रोकती नहीं, मैं कह रही हूँ तर्क एक है। अगर भीड़ ने, आपने कहा पुलिस की वजह से मारा गया, आप उन लोगों को संरक्षित कर रहे हैं जिन्होंने मारा? क्योंकि फिर वहां पर भी वो संरक्षित करेंगे, वो कहेंगे कि पुलिस की वजह से मारा गया, हमारी वजह से। बेचारे को बचाते। मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, लेकिन इन्होंने नहीं बचाया। डीजीपी सर, उस बेचारे पुलिस की फेलियर है, यहाँ पर सवाल उठ रहा है, पुलिस का फेलियर है, ये सब कुछ हो रहा था, पुलिस कहाँ थी? उन्होंने कहा अगर मारा गया, क्योंकि मैं तो इसे लिंचिंग कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इतना टॉर्चर दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता। वहां पर भीड़ रही होगी जिन्होंने मिलकर ऐसा हमला किया, और ऐसा वहशियाना हमला किया कि नाखून उखाड़ दिए, सर पर हमले कर दिए, गोलियों के छर्रों से वो बेहोश हो गया, इतना कुछ हुआ। सुचरिता जी, ये मॉब लिंचिंग ही है, क्योंकि जो शातिर आपराधिक जहनियत का होता है, क्रिमिनल माइंडसेट का होता है, वही इतना वहशीपना दिखा सकता है। हमारे विद्वान पहले साहब किसी को थप्पड़ मार के देखें, आपका हाथ नहीं उठ सकता है, नहीं उठेगा, लेकिन नाखून खींच लेना, क्लास से निकाल लेना, करंट लगाना, इसके लिए एक क्रिमिनल माइंडसेट होता है। पुलिस से बच करके इन्होंने अपराध तो कर लिया, तो पुलिस का पहला काम था टू प्रिवेंट क्राइम, नहीं हो पाया तो इन्वेस्टिगेट क्राइम, और इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस अपनी जिम्मेदारी कंटिन्यूअस है। और वो नसीहत नजीर मिलेगी, फिर न कहिएगा कि आपके ऊपर ये मैं जब कह रहा हूं आप, तो मैं मुल्जिमान को सबूत करना, अपना भला चाहते हो आत्मसमर्पण कर दें, वरना आप और आपके सपोर्ट सिस्टम को बिल्कुल मिट्टी में मिलने के इंतजाम हो जाएगा। याद कर ले कि इस आपकी तरह जिन्होंने हरकत की, उनका पहले क्या हुआ और पहले इसके पहले क्या किया गया। अपनी खैरियत चाहते हैं, जाके थाने में या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि पुलिस के ऊपर आप चैलेंज कर रहे हैं ना, तो पुलिस को चैलेंज करना ये छोड़ दीजिए। पुलिस तो आपकी खिदमत के लिए है, लेकिन खिदमत वो लीजिए। नहीं, मैंने अभी बात बोली, देखिए मुमताज जी, मैं एक चीज, नहीं एक मिनट रुकिए, देखिए मैंने अभी जब हाजी साहब, सुनिए एक एक करके बात करेंगे, अब मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए जरा। हाजी साहब को भी मैंने अभी यही बात बोली, जब वो लिस्ट दिखा रहे थे, मैंने कहा ये आरोपियों की लिस्ट है जिन्होंने हत्या की है। अब ये लिस्ट में इन आरोपियों के नाम है, वहां पर जब अमिताभ यश निकले, सुनिए मेरी बात, जब एसटीएफ चीफ वहां पर सड़क पर उतरे थे, मुमताज जी पैरेलल टॉक्स मत करा करिए, आपके साथ ये बड़ी दिक्कत है। और शिवम प्लीज, मैं जरा कुछ बोल रही हूँ, मतलब वो बोलते, सीधी बात ये नहीं, मैं उनको भी बोल रही हूँ, मैं उनको भी बोल रही हूँ, बीच में नहीं बोलेंगे। सीधी बात यह है कि जब अमिताभ यश वहां पर सड़क पर उतरे थे, तो उस समय इतने लोगों ने यह बात रखी आचार्य जी कि वहां पर अमिताभ यश जब दौड़ा रहे थे, तो वो उन उपद्रवियों को दौड़ा रहे थे जो इस हत्या के बाद गुस्से में सड़क पर उतरे थे, जो वहां पर आगजनी कर रहे थे। और मैंने फिर कहा कि वो जो भीड़ थी, वो राम गोपाल के समर्थन में उतरी भीड़ थी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो हिंदू थे, मुसलमान थे, लेकिन उनको भी दौड़ाया था, क्योंकि उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, सोचिए एक व्यक्ति की हत्या हुई है, लेकिन क्या बदले में उस प्रकार की कोई कार्रवाई आपने देखी? हाँ,
विरोध जताने का हमारा अधिकार है भाई, हत्या हुई है तो हम रोड पर उतर के आएंगे। लेकिन क्या आपने देखा कि किसी को पकड़ करके इस प्रकार से किसी के साथ बर्बरता की गई हो? नहीं किया गया ना। यही वास्तविकता में फर्क है, यही वास्तविकता में हमारे अंदर और आपके अंदर फर्क है। एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, शांत रहिए। जब बीच में जब आप अगर चाहता तो खींच के मारता, एक बात और अगर चाहता तो प्रवेश जी रुकिए। गलत को गलत कहने की आदत जब तक इस देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं डालेंगी और जब तक इस टीवी चैनल पर बैठे हुए प्रवक्ता नहीं डालेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सुन लीजिए, अगर अखलाक का मर्डर होता है, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए, पहले सुन लीजिए। मैंने सुना ना, दिया जाएगा। मैं रंगरेज जी के पास सुचरिता जी एक बात ध्यान रखिए, अखलाक का मर्डर होता है या अखलाक के साथ कुछ होता है तो पूरी राजनीतिक पार्टियां उसके घर जाती हैं। आज जब यहाँ इसका मर्डर होता है, हिंदू का मर्डर, कितनी पार्टियां? बताइए भाई रंगरेज जी, ये सवाल बताइए, इसका जवाब दीजिए। जो खामोशी है, इस हत्या पर खामोशी क्यों? बताइए। देखिए, हमारा पूरा डेलीगेशन जाने के लिए वहां पर तैयार था, मगर शासन प्रशासन ने बोला कि अभी नहीं जाना, हम मिश्रा जी के परिवार से भी मिलके आते हैं। दूसरा, मैं एक बात सुन तो लीजिए सर, पूरी बात पूरी होने दीजिए। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, उनके हाथ में डंडा और तलवार दे रही है कि जाइए इस्लामोफोबिया से दस्त बनाकर इस तरीके से पैटर्न बनाया जा रहा है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो हर चीज की जिम्मेदार अगर कोई है तो मुसलमान है। इस प्रकार का उत्पाद बताओ इस देश के अंदर कोई कानून इस देश में है या नहीं है? समझिए, हिंसा ये डिबेट करने आते हैं, इस प्रकार के लोग डिबेट। एक मिनट देखिए, सीधी बात ये है, मैं इसको नहीं हाँ हारी साहब जल्दी, ठीक है, एक मिनट। अरे भाई यहाँ धमकी देने के लिए वो आ रहे ना, आप नहीं तो आप बोलिए ना, आप बोलिए, मैं आपके पास आई हूँ। जिस तरीके से ये दंगा हुआ, ये पैटर्न हमको समझने की और दर्शकों को समझने की बात है कि किस तरीके से यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में बहुत शांतिपूर्वक होती है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि हिंसा हो, मगर कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी में खास तौर से बोलना चाहता हूं, भाजपा लगातार नफरत की राजनीति करती आ रही है। उनके जब कटेंगे और बटेंगे, ये बयानबाजी कहीं ना कहीं इसकी हत्या के नफरत की राजनीति कर रही है, लेकिन जो लोग मार रहे हैं वो नफरत की राजनीति नहीं फैला रहे। मोदी जी, योगी जी और जो हमारे प्रवेश जी, लास्ट वर्ड है, 10 सेकंड मेरे पास, समय। ऐसे बयानबाजियों के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, उनके खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे ही हमारे देश के रोजाना हिंसा का शिकार होते कह रहे हैं कि बटना नहीं है, अगर वो कह रहे जातियों में बटना नहीं है तो वो गलत कह रहे हैं। जातियों की बात नहीं करते, क्या कह रहे हैं वो कहते हैं बटना नहीं है। कौन? तो बटना नहीं है तो सही, अच्छी बात है। 80 करोड़ हिंदू जो हो जाए वो एक साथ हो जाए, क्यों नहीं हो जाए? क्यों ना हो जाए? अरे भाई, जाति प्रथा हमारे देश की विविधता, हमारा देश जाति प्रथा विविधता है, जातियों में बटे रहना चाहिए भाई। वाह भाई वाह, प्रवेश जी जल्दी से लास्ट सेकंड। ऐसा है रंगरेज भाई, ये भारत का हिंदू ही है जिसने कभी इस देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों को अपने से अलग नहीं माना। पाकिस्तान में हमारे देश के मुसलमान गए, वहां काफिर हो गए, वहां मुहाजिर हो गए, और दुनिया का मुसलमान भारत के मुसलमानों को अपना मानता है क्या? लेकिन आप तो हमास पे भी दुख व्यक्त करते हैं, आप तो कहीं दुनिया में कुछ हो जाए उस पर भी दुख व्यक्त करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, ये सारे काम करना छोड़। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, सुनिए, नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है, इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें एक एजेंडा देखकर और इसमें नफरत फैलाने से लेकर ज्यादा जरूरी है कि हम समझे कि दोनों धड़े हमारे ही हैं, वो समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। बस ये आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 18 तारीख को राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन रिपब्लिक भारत पर सुबह 9 बजे से लगातार।